अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिया एक और झटका। 24 घंटे भी नहीं बीते, झटके पर झटके दे रहे भारत को। बोले भारत संग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात होगी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का कभी व्यापारिक सलाहकार, कभी डोनाल्ड ट्रंप खुद आ रहे हैं और भारत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि अब भारतीय साथियों का कहना है मजीद हमारे ट्रंप से किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ट्रंप ने जो हमारे साथ किया है ये बहुत बड़ा जुल्म किया है। क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान की बात मानकर हमारे ऊपर मजीद 50% टैरिफ बढ़ा दिया है। तो अब हमारी किसी किस्म की भारतीय साथी का कहना है कि अब ट्रंप से हमारी किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। नहीं है दुनिया के अंदर कोई और देश उनको इतना सीरियस नहीं लग रहा है जितना भारत लग रहा है। चाइना जो कभी इनके टॉप लेवल पर निशाने पर हुआ करता था, चाइना के मामले में तो दोस्तों इनकी घिघी बंधी हुई है। दोस्तों बात करेंगे आज ट्रंप साहब ने फर्दर ट्रेड टॉक्स करने से मना कर दिया है और कहते हैं कि नो फर्दर टॉक्स, आपको डील होगी तो उसके बाद बात करेंगे। हालात काफी नाजुक हैं। पाकिस्तान और टर्की के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज हो रही है, जी हां, वो भी कराची पोर्ट के आसपास। लेकिन भारत संघ वो पूरी डिप्लोमेटिक और इसी के साथ अपना रवैया अपनाकर एक भारत को काउंटर करने का ट्रंप ने गुरुवार को टैरिफ घोषणा के बाद भारत के साथ पहले से जारी व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने की संभावना से इनकार कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद लंबे समय से मजबूत हो रहे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध अब गर्त में समा गए हैं। आते हैं ट्रंप की खबर के ऊपर कि जहां ट्रंप साहब ने रिफ्यूज कर दिया है बात करने को कि हम अब और बात नहीं करेंगे। अब बात तभी होगी जब मामला सुलझ जाएगा और कोई भी हम व्यापारिक बातचीत यानी कि ट्रेड टॉक्स अब नहीं हो जाती जब तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं होता है। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया था कि भारत पर टैरिफ को लेकर आपने जो 50% जो टैरिफ लगाया, क्या आप व्यापार ट्रेड नेगोशिएशन तेज होने की उम्मीद कर रहे हैं? उनका कहना है कि नहीं, जब तक हम इसे हल नहीं करते तब तक ट्रेड नेगोशिएशंस नहीं होंगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है और इस मुद्दे को लेकर डिप्लोमेटिक टॉक्स तो जारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके स्पोक्स पर्सन जो है टॉमी पिगॉट, उनका कहना है कि जहां तक भारत की बात है मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रेसिडेंट ट्रेड के इम्बैलेंस को लेकर और रशियन ऑयल की परचेस को लेकर वो बहुत कंसर्न है। हमने उसके ऊपर बहुत क्लियर रुख अपनाया है और हमने कहा कि भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत जारी रहेगी। पर कहीं ना कहीं जो 25% को बढ़ाकर 50% की बात की गई है वो वास्तव में ही किलिंग है। और अभी तो फार्मा के ऊपर 250% और चिप्स के ऊपर 100% लगाने की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए और ज्यादा एक किस्म से कहा जाए तो बोझ बनकर आएगा। अब सवाल ये हो रहा है कि हम आर्थिक मामलों के सामने झुकेंगे तो नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारतीय किसान, डेयरी उत्पादक, मछुआरे, और फिर ही कहा है कि मुझे पता है इसकी मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं तैयार हूं। लेकिन कीमत कौन चुकाएगा? क्या मोदी? नहीं, कीमत भारत के वर्कर्स चुकाएंगे। मैं पहले छोटा सा आपको एक चार्ट दिखाता हूं कि कितनी ड्यूटी अब लगेगी अमेरिका में। भारत में गारमेंट्स के ऊपर 63.9%, अभी 50% नहीं है, उनके कुछ और भी टैक्सेस हैं जो एडिशनल ड्यूटीज होती हैं, तो मिला के 63.9%। बुने हुए वस्त्र यानी कि वोवन फैब्रिक जो हैं, गारमेंट्स जो हैं, वो 60.3% ड्यूटी आएगी टैरिफ। केमिकल्स 54%, डायमंड्स 52.1%, कारपेट्स बहुत जाते हैं, हमारा तो ऑलमोस्ट 60-70% कारपेट सिर्फ अमेरिका को ही जाता है, 52.9%, मशीनरीज 51.3%। ये आप सोचिए कि 50% नहीं है, ये 50% से काफी ज्यादा है। इसके साथ ही डायमंड के अंदर हमारे करीब 15 लाख टोटल वर्कर्स हैं। इनडायरेक्ट वर्कर्स जो हैं और 35 लाख है, 50 लाख लोग इससे संबंधित हैं। लेकिन जो 15 लाख लोग हैं उसमें 10 लाख तो सिर्फ सूरत में हैं। ये तो काली दिवाली मनाएंगे क्योंकि अब 50% के टैरिफ के साथ भला उनको अमेरिका में डायमंड कौन। टेक्सटाइल के अंदर और गारमेंट के अंदर हमारे 4.5 करोड़ वर्कर काम करते हैं और उसके ऊपर
टेक्सटाइल पे अगर देखा जाए, जो मैंने अभी आपको बताया कि कितनी ज्यादा ड्यूटीज हैं, यानी कि 63.9 एंड 60.3। ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह भारत के ऊपर 50% टैरिफ की घोषणा करने के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जारी रखेंगे, इस पर ट्रंप ने कहा कि जब तक हम इस मुद्दे को सुलझा नहीं लेते तब तक ऐसा नहीं करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने इससे पहले रूस के साथ तेल खरीद करने वाले देशों के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगाने की भी चेतावनी दे दी थी। इससे पहले अमेरिका के व्यापारिक सलाहकार ने भी भारत पर लगाए गए टैरिफ को अपनी बातें बताते हुए कहा कि भारत को टैरिफ का एक किंग है, टैरिफ का महाराजा है। भारत पर लगाए गए टैरिफ को सही ठहराने की कोशिश वो कर रहे थे। वहीं रूस तेल खरीद पर चीन पर टैरिफ नहीं लगाए जाने को लेकर उन्होंने कहा था कि अमेरिका चीन पर पहले से ही उस हद तक टैरिफ लगाया है कि अगर इससे ज्यादा टैरिफ लगाए जाते हैं तो अमेरिका को ही दिक्कत होगी। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस आदेश के तहत उन्होंने भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ के अलावा एडिशनल 25% टैरिफ की घोषणा कर दी। ट्रंप ने 25% का अतिरिक्त टैरिफ रूस के साथ तेल खरीदने के एक दंड के तौर पर भारत को दिया है। इससे अमेरिका में जाने वाले भारतीय सामान के ऊपर 50% का टैरिफ लग जाएगा। यह दोनों टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो जाएंगे। अब इतनी टैक्स के ऊपर भाई साहब हम कहां से बात कर पाएंगे? कौन हमको ये खरीदने जा रहा है टेक्सटाइल हमारा, जो 60% सुपर टैक्सेस है, तो कौन खरीदेगा? तो हम तो मार्केट से बाहर हो गए। ये दरअसल मार्चिंग ऑर्डर्स हैं हमारा। इंडिया से कहा गया वी डोंट नीड यू, बाहर जाओ। जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस वक्त अब भारतीय साथी का कहना है कि हमें ट्रंप के सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पाकिस्तान मान ही नहीं रहा। तो अब हमें किसी किस्म का मिन्नतें तरले करके आखिरकार पाकिस्तान के सामने झुकना पड़ेगा। अगर आपको हमारी इस वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।